हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो इसमें बोला गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही 90 डिग्री से कम एंगल के हैं। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है और हमें शो करना है कोस ए इक्वल टू कोस बी है। नहीं, ये दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, उसमें देखो इसमें बोला गया है एंगल ए और एंगल बी दोनों ही 90 डिग्री से कम है। अब देखो जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसके अंदर देखो, अब ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अब आप कोई भी दो एंगल मान सकते हो। मान लिया मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मान लेते हैं ए है और ये एंगल बी है। ये दोनों ही 90 डिग्री से कम है। अब देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है। अब देखो मैंने आपको पहले फॉर्मूला की वीडियो में समझाया था और बाकी वीडियो में समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक 90 डिग्री के एंगल की बात करती है, पर इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो इसलिए मान लेता हूं मैं यहां से ये एंगल मान लेते हैं सी एंगल आई, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूं जो ए बी को टच करता है। मान लो ये पॉइंट है एम। अब देखो ये जो लाइन बनी है, मान लेते हैं ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री की? क्योंकि देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी है, यानी कि इस वाले छोटे ट्रायंगल के अंदर भी कोस ए बनना चाहिए और इसके अंदर भी कोस बनना चाहिए। कोस तभी बनेगा जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तब। तो मान लेते हैं ये वाला डायग्राम। अब आपने ये डायग्राम आपने बनाना आना चाहिए यदि आपको ये क्वेश्चन करना है तो देखो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। कोस अब दिया हुआ कोस ए इक्वल टू कोस बी है। अब देखो जो चीज दी हुई थी हमारी दोनों रिक्वायरमेंट इस ट्रायंगल ने पूरी कर दी है। देखो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम है, देखो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम है और कोस ए इक्वल टू कोस बी है, ये भी इसके अंदर हो जाएगी प्रूफ। देखते हैं हम कैसे होगी। कोस ए, देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूं ट्रायंगल ए एम सी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी, इस ट्रायंगल के अंदर देखो कोस ए की वैल्यू क्या क्या होगी। अब मैंने आपको बताया था कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके अंदर, बेस और हाइपोटेनस का आपने निकालना आ जाना चाहिए। अब तक की वीडियो जो जो आपने पिछली वीडियो देखी है, तो देखो बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल की हम बात करेंगे उसकी लगती हुई दो साइडों के बीच में बेस और हाइपोटेनस बनेगा। हाइपोटेनस कौन सा होगा? जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होगा, यानी कि ये हाइपोटेनस है और ये बेस है और ये जो बच गया ये है परपेंडिकुलर। अब देखो ये बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो मैं ट्रायंगल इसकी बात कर रहा था ए एम सी की, तो इसमें बेस है ए एम, तो ए एम डिवाइड बाई ए सी, ए सी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अब देखते हैं इन ट्रायंगल बी एम सी, बी एम सी इसमें हम कोस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस बी की वैल्यू, कोस बी क्या होगा? वही बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके अंदर? ये वाला बी एम, बेस और हाइपोटेनस ये, यानी कि बी एम डिवाइड बाय बी सी, बी एम डिवाइड बाय डी सी। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और थर्ड इक्वेशन हमारे को दी हुई है, ये कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी हमें दिया हुआ है, गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको। अब देखो कोस ए की वैल्यू यहां से निकल गई, कोस बी की वैल्यू यहां निकल गई। अब दिया हुआ है कोस ए और कोस बी, तो हमने दोनों की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। तो हम लिखते हैं पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। ये लाइन लिख के अब आपने इक्वेशन पुट कर देनी है।
देखो cos A की वैल्यू क्या है, AM डिवाइड बाई AC, यानी कि AM डिवाइड बाई AC इक्वल टू BM डिवाइड बाई BC। अब देखो दोनों ही इक्वेशन हमारे आ गई। अब देखो जो दो इक्वेशन आई हैं, देखो क्या बोलती हैं दोनों इक्वेशन, ये AM डिवाइड बाई AC इक्वल टू BM डिवाइड बाई BC। देखो AM डिवाइड बाई AC, BM डिवाइड बाई BC, ये देखो दोनों ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड हैं ये। देखो AM डिवाइड बाई AC, देखो AM डिवाइड बाई AC और BM डिवाइड बाई BC। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, जो आपने ट्रायंगल वाला चैप्टर किया है 10th क्लास में ही, आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर, उसमें आपको एक चीज गिवन है कि यदि दो कोरस्पोंडिंग साइडें का जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि यदि दो इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो यानी कि AM डिवाइड बाई AC है, AM डिवाइड बाई AC इक्वल टू BM डिवाइड बाई BC। यदि ये चीज है तो CM डिवाइड बाई CM भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो AM डिवाइड बाई AC, BM डिवाइड बाई BC। देखो AM यानी कि, अब देखो AM डिवाइड बाई AC, AM डिवाइड बाई AC और BM डिवाइड बाई BC। अब देखो दोनों साइडों का प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, दोनों साइडों के कोरस्पोंडिंग जो साइड हैं दोनों ही आपस में प्रोपोर्शनल है। तो ये जो तीन साइड होगी ये भी इक्वल होगी, यानी कि ये भी प्रोपोर्शनल इसके इक्वल होगा। ये कहां से पता चला हमने? ये पता चला बाय सिमिलरिटी, बाय ट्रिपल S सिमिलरिटी। अब यदि ये चीज मिल जाए, यदि ये चीज मिल जाए तो क्या होता है? तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल AMC सिमिलर है, सिमिलर है ट्रायंगल BMC के। ठीक है, यदि दो चीज अब हमने ये सिमिलर कर दिया तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इट मींस ये दो साइड जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो इसके अंदर ट्रायंगल वाला जो चैप्टर था आपका उसका यूज किया गया। यदि आपको वो चैप्टर आता है तो इस क्वेश्चन को आपको समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन कैसे हुआ है क्वेश्चन ये। देखो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। एंगल यहां में दिया हुआ था, एंगल A और एंगल B दोनों ही 90 डिग्री से कम है, और ये भी चीज भी गिवन थी cos A इक्वल टू cos B है। तो हमें प्रूव करना था एंगल A इक्वल टू एंगल B के। तो देखो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल AMC, ये सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाया ABC। अब इसके अंदर मैंने एंगल A और एंगल B दो एक्यूट एंगल माने। तो मैंने C से एक परपेंडिकुलर AB के ऊपर खींचा, तब AB के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के बाद तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए AMC और BMC। तो मैंने दोनों ही ट्रायंगल को इस cos A इक्वल टू cos B का यूज करके सिमिलर प्रूव कर दिया। देखो मैंने दोनों ही ट्रायंगल को, छोटे छोटे दो ट्रायंगल थे, इन दोनों का ही मैंने cos A इक्वल टू cos B था, तो इन दोनों की साइड ये निकाल के मैंने cos A और cos B की वैल्यू निकाल के और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। और सिमिलर प्रूव करने के बाद यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये चीज मैंने प्रूव करी है इसके अंदर। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।